नमस्कार दोस्तों, आपने भी कभी कोई नई आदत स्टार्ट किया होगा और कुछ दिन काम करने के बाद, कुछ दिन उस हैबिट को स्टार्ट करने के बाद छोड़ने का मन हुआ होगा कि छोड़ देते हैं। जैसे आप मान लो योगा करना, एक्सरसाइज करना, बुक पढ़ना या कोई भी नई आदत अपनाने के लिए कुछ दिन काम करने के बाद आपको लगता है कि ये मुझसे नहीं होगा और आप उस आदत को छोड़ देते हैं। क्या आपको पता है कि साइंस कहता है कि कोई भी नई आदत बनाने के लिए आपको 66 डेज उसमें काम करना पड़ता है, तभी मजबूत होता है। जब भी कभी भी आप एक नई आदत को स्टार्ट करते हैं तो आपके ब्रेन में एक न्यूरल पाथवे बनता है और जितने बार आप उसको रिपीट करेंगे वो न्यूरल पाथवे मजबूत होता जाएगा और एक दिन इतना स्ट्रांग हो जाता है कि उस काम को अगर आप नहीं करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि मैं कुछ भूल रहा हूं, कुछ करने की हमारी इच्छा है। जैसे आप कोई भी एक्सरसाइज 66 डेज अगर आप करते हैं और 66 डेज के बाद अगर आप सोचते हैं कि ये आदत को मैं अब नहीं करूंगा या भूलेंगे आप, तो आपको ऐसा लगेगा कि कुछ कमी सी है। जब तक आप वो एक्सरसाइज नहीं कर लेंगे तो आपके मन में स्ट्रांगपन नहीं आएगा। दोस्तों, यूनिवर्सिटी लंदन में, कॉलेज ऑफ लंदन में एक सर्वे किया गया था जिसमें यह पाया गया है कि 18 दिन से लेकर के 256 दिन समथिंग आपको किसी भी नई हैबिट को बनाने में लगता है, जिसमें से एक पूरा कैलकुलेट करके एवरेज निकाला गया है कि 66 डेज मिनिमम आपको किसी भी आदत को बनाने में किया जाएगा। तो आज हम बनाने में आपको लगेगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रामभान साकेत है। ठीक है, आज हम बात करेंगे 66 डेज रूल हैबिट क्या है, इसमें कैसे क्या काम करता है। तो पहले आपको 1 से लेकर के 22 दिन 22 डेज में जो भी आप काम स्टार्ट करते तो आपके अंदर काफी मोटिवेशन होता है, आपको काम करने का काफी मन होता है और आप उसको बड़े अच्छी तरह से करते हैं और आपका काफी इच्छाओं के साथ, पूरे एनर्जी के साथ काम करते हैं। और जैसे ही आपका 20 से 22 दिन 25 दिन होने लगता है तो आप डिमोटिवेट होने लगते हैं और आपको लगता है कि ये मुझसे अब नहीं होगा। दोस्तों, यही मेन होता है। जो आज अच्छी अच्छी हैबिट बना करके लोग सक्सेसफुल होते हैं, उनको पता है कि हमारा जो चैलेंज का रहता है ना, तो 22 दिन से लेकर के जो 44 दिन होता है, 44 दिन, ये चैलेंज का रहता है। यहीं पे हमारा ऐसा रहता है कि जो नई आदत है वो बनने के लिए पूरा प्रोसेस होता है। 1 से लेकर के 22 दिन में तो आप उस नई आदत को जो बनाते हैं उसको पुरानी जो आदत है वो तोड़ने में लग जाता है। और ये जो 22 के बाद आता है ना, 44 डेज के बीच में, ये आपका सबसे मेन चैलेंज वाला रहता है। अगर आपने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया और आप लगे रहें इस चीज को, अगर आपको पता है कि ये चैलेंज का रहता है, इसको हमें करना ही करना है, तो आपके अंदर से ऑटोमेटिक मोटिवेशन आएगा और आप इसको चैलेंज को और आगे ले जाएंगे कि मुझे 66 डेज ले जाना ही है, इसके बाद तो मैं स्ट्रांग हो जाऊंगा। हमारा न्यूरल पाथवे भी साथ देने लगेगा और उस काम को हम करेंगे। और जो आपको 44 के बाद दिन आते हैं, 66 डेज तक आप करते हैं, वो उस हैबिट को स्ट्रांग बनाता है, ऑटोमेशन में करता है। जब आप इस हैबिट को इतना 66 डेज तक कर लेंगे तो आपका स्ट्रांग हो जाएगा और आप उसके काम के बिना उसको नहीं रह पाएंगे। अपने आप अंदर से आवाज आएगी कि मुझे ये काम को करना है। दोस्तों, किसी भी हैबिट को बनाने के लिए आपको सिर्फ एक हैबिट को पहले क्या नोट डाउन करना, लिखना है कि आपको ये हैबिट करना है। ठीक है, उसके बाद उसको आप विजुअलाइजेशन करिए, उसको देखिए कि अगर इस हैबिट को मैं छोड़ रहा हूं और इस हैबिट को पकड़ रहा हूं तो इस हैबिट को करने के बाद हमें क्या फायदा मिलेगा, हमारी लाइफ कैसे हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप, अगर आपका वेट ज्यादा है, अब उसमें आप क्या सोचते हैं कि मैं एक्सरसाइज करूंगा तो मेरी हेल्थ बहुत अच्छी हो जाएगी, मैं अच्छे कपड़े पहन पाऊंगा, लोगों के सामने जो आज हमें ऐसे लगता है कि मैं मोटापा है तो उसको दूर हो जाएगा और मैं एक एनर्जेटिक हो पाऊंगा, अपने लक्ष्य के लिए, अपने गोल के लिए काम कर पाएंगे। या फिर आप दूसरा मान लीजिए आपको बुक पढ़ना है या कोई ट्रेनिंग लेना है, किसी तरह से आपको उस ट्रेनिंग को ले करके और एक अच्छा
पब्लिक स्पीकिंग हो गई, इंग्लिश बोलना नहीं आता, आपको अगर ऐसा लगता है कि हमारी ग्रोथ इंग्लिश बोलने में अगर आने लगे तो हम अच्छा कर लेंगे, तो आपको इंग्लिश बोलने के लिए विजुअलाइजेशन करना चाहिए कि मैं इंग्लिश बोल रहा हूं और मुझे अच्छा ग्रोथ मिल रहा है, मैं अपना मन चाहा रिजल्ट पा रहा हूं। तो आपको उसमें फायदा और नुकसान दोनों आपको आंख बंद करके सोचना चाहिए। जब भी आप अगर कोई भी हैबिट किए तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए। अगर आपने प्लान बनाया कि मैं 1 दिन से 20 दिन तक इस हैबिट को करेंगे, बुक पढ़ना स्टार्ट करेंगे, योगा करना स्टार्ट करेंगे या एक्सरसाइज करेंगे, तो अगर आप 20 दिन कर लिए हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, अपने आप को कुछ गिफ्ट दीजिए, कुछ अपने जो चीजें हैं खाने पीने की खाइए जो मन पसंद का है, या फिर आप एक काम कर सकते मन चाहे जगह पे घूमने जाइए। तो इससे क्या होगा कि मन आपका जो है ना, माइंड जो है, तो वो अक्सर क्या करेगा कि ऐसे कामों के लिए आपको उत्साह बढ़ाएगा। दोस्तों एक बात हमेशा याद रखना, माइंड का प्रिंसिपल है कि हमारा माइंड जो पेन है, आप जो कुछ भी काम करते हैं ना, तो जब अगर उसको काम करेंगे आपको पेन होगा तो वो उस काम को अवॉइड करेगा, ठीक है। और दूसरा प्लेजर, अगर खुशी है, खुशी मिलेगी तो उस काम को वो काम करेगा। इसलिए अगर आपको कोई भी हैबिट बनानी है तो उस हैबिट का रिजल्ट देखिए कि अगर मैं एक्सरसाइज करता हूं तो फिट रहूंगा और अच्छा खासा वो हो जाऊंगा, तो उसमें मुझे क्या खुशी मिलेगी। पब्लिक स्पीकिंग है, इंग्लिश बोलना है, पढ़ाई करना है, योगा करना है, अगर आप ये करते हैं तो आपको उसका लाभ क्या मिलेगा। उस खुशी को जब आप माइंड में रख करके काम करेंगे तो आपका ये माइंड जो ब्रेन है ना, उस पर काम करेगा। इसका ये रूल है कि जब भी आपका कोई ऐसे काम करेंगे आपको पेन होगा तो वो अवॉइड करेगा, उससे बाहर भागने की कोशिश करेगा। और अगर वहीं पे अगर आपको उसको खुशी मिल रही है तो वही काम में वो मन लगाएगा। तो अक्सर आप जब भी कोई भी आदत शुरू करिए, बुक पढ़ना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, उसका रिजल्ट जरूर देखिए कि अगर मैं डेली 5 घंटे पढ़ूंगा तो मेरा 90% आ जाएगा, मुझे ये सक्सेस मिल जाएगी। आप उस खुशी को याद करके आज अगर वो काम करेंगे, बुक पढ़ेंगे, पब्लिक स्पीकिंग सीखेंगे, तो आपका मन ज्यादा लगा रहेगा। तो अक्सर आप उसका रिजल्ट की जो खुशी मिलेगी ना, उस खुशी को ध्यान में रखते हुए आपको वो काम करना है। नमस्कार दोस्तों, ध्यानपूर्वक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप इसी तरह की वीडियो चाहते हैं कि हमें मिले और ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, मैं ऐसी वीडियो डालता रहता हूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिए। और हाँ, लास्ट में आप कमेंट्स में जरूर बताइए कि आप कौन सी हैबिट को पकड़ने वाले, कौन सी हैबिट को करने वाले हैं जिससे आपको आगे चल के ग्रोथ मिलेगा, और कौन सी आपकी ऐसी एक बुरी आदत है जिसको आप छोड़ना चाहते हैं। नमस्कार दोस्तों।